सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम इस वीडियो में एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड नाम का एक ऐप बनाने वाले हैं जो कि जाहिर सी बात है हम नोड और एक्सप्रेस की मदद से बनाएंगे। राइट, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम एक फोल्डर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बैकएंड नाम का एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टर्मिनल में ओपन कर लेंगे। राइट, अब मान लो मेरे को जिस भी नाम से मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, मैं उस फोल्डर में उस नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस नाम का एक बनाना चाहता हूँ फोल्डर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा mkdir बेसिकली ये बोलता है भैया मेक आ डायरेक्टरी, मतलब एक भाई फोल्डर बनाओ जिसका नाम होगा हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा और अपने फाइल के अंदर जाऊंगा तो आप देखो यार यहाँ हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस नाम से एक फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या जाएंगे, जब हम cd करके इस कमांड का यूज़ करेंगे तो हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। राइट, हम cd करते हैं और इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, किस फोल्डर के अंदर, हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब बेसिकली मैं यहाँ अपना प्रोजेक्ट नोड का अगर मेरे को एप्लीकेशन इनिशिएट करना है तो मैं इस सिंपल सा कमांड का यूज़ करूँगा जो कि है npm init -y। ठीक है, या फिर -y। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा npm init -y। ठीक है, इसको एंटर करते ही मेरा सेम नाम से, जिस नाम से मैंने प्रोजेक्ट सो ये एंटर करते ही यार जिस नाम से मैंने अपना फोल्डर बनाया, ठीक है, उसी नाम से मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसको कंफर्म आप कहाँ कर सकते हो, आप सीधा लिखोगे कोड, और ये जब आप कोड लिखोगे, अगर आपने VS कोड एडिटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है तो ये पेज खोलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको पैकेज.json का फाइल मिलेगी जहाँ आपके इस प्रोजेक्ट का नाम, ये सारी डिटेल जो आपको यहाँ दिख रही है वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसका वर्जन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें जो मेन फाइल होगी उसका, वो जो हम मेन फाइल जो बताना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन को, हमारी मेन फाइल का नाम क्या होगा, तो हमारी index.js होगा। हमें एक सिंपल से एक टेस्ट स्क्रिप्ट है और ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे हमें इसका यूज़ पड़ेगा। राइट, तो सिंपल हम क्या करते हैं यार, जैसे ही मैं इस npm init -y का यूज़ करता हूँ तो ये मेरी बेसिक सा जो मेरा पैकेज.json है वो क्रिएट हो जाता है। और ये कौन करता है, ये मेरे को Node.js क्रिएट करके देता है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए मेरे एप्लीकेशन में नोड का कोई ना कोई वर्जन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे एप्लीकेशन के अंदर 16 वर्जन है, अभी के टाइम पे 23 वर्जन भी है, मतलब नोड का भी 23 चल रहा है, 22 चल रहा है। राइट, तो आप डायरेक्टली उस लेटेस्ट वाले को भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट, अब इसके बाद जो आपको सबसे पहला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है अपने इस एप्लीकेशन में या फिर नोड में, अपने एप्लीकेशन को अपने बैकएंड को बनाने के लिए, वो होता है एक्सप्रेस। तो इसके लिए हम लिखते हैं कमांड यार npm install express express, और इससे मेरा एक्सप्रेस का पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल होने के बाद आप इसको कंफर्म करने के लिए पैकेज.json में आओगे और यार यहाँ हमारे एक्सप्रेस नाम का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जिसका वर्जन 4.18.2 है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आप नोड वाले में भी जा सकते हो और यहाँ अगर आप जाके देखोगे तो आपके पास एक एक्सप्रेस नाम का फोल्डर होगा फॉर श्योर। राइट, और ये मेरा हो गया एक्सप्रेस का फोल्डर। ठीक है, बट इसके साथ इतनी सारी डिपेंडेंसीज थी, आप ये देखो, ये सारी जो डिपेंडेंसी है इस खुद अकेले एक्सप्रेस ने इंस्टॉल किया। राइट, तो मतलब बेसिकली हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही पैकेज इंस्टॉल किया और बाकी जो आपको इसमें सारी की सारी दिख रही हैं फोल्डर्स, वो सारी एक्सप्रेस की डिपेंडेंसीज है जिसको एक्सप्रेस यूज़ करता है। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेस की मदद से हम अपना बैकएंड बनाएंगे। अब बैकएंड बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक फाइल बनानी पड़ेगी। राइट, तो हम यहाँ फाइल का नाम app.js रख सकते हैं, या फिर जो हमने इस पैकेज.json के अंदर जो हमने नाम दिया कि भाई जो मेरे मेन फाइल का नाम होगा वो index.js होगा। राइट, तो यही काम मैं यहाँ करूँगा और यहाँ लिख दूंगा index.js। तो हमने अपनी मेन फाइल का नाम index.js रखा है और ये एकदम रूट डायरेक्टरी के अंदर है। राइट, तो अब हमारा सबसे पहला काम होता है यार कि हम एक्सप्रेस जो कि हमने जस्ट अभी इंस्टॉल किया उसको यूज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं एक एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल सबसे पहले बनाता हूँ, express। राइट, और यहाँ मैं रिक्वायर करके जो मेरा पैकेज था एक्सप्रेस का, ठीक है, उसको मैंने एक कॉपी बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेस है ये अब इस एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी आ गई है जो कि मेरे को एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी एक्सप्रेस का यूज़ करके अपना एक ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा ऐप। राइट, और ये मेरा कोई छोटा मोटा ऐप नहीं है, ये मेरा खुद नोड का एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन को हम सिंपल टर्म्स में, छोटे टर्म्स में ऐप करके डिफाइन कर सकते हैं, तो ये मेरा ऐप हो गया। राइट, और देखो मैंने इसका यूज़ किसका किया। ठीक है, मैंने यूज़ इसका नहीं किया, मैंने ये जो वेरिएबल अपना बनाया है इसको यहाँ एग्जीक्यूट करा है। राइट, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना। ठीक है, दूसरा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखते हैं app.listen। इसका कमांड app.listen लिसन, और ये ऐप जो लिसन है भाई, ये भी मेथड मेरे को कौन प्रोवाइड करता है, ये मेरे को एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। राइट, इसके अंदर हम सबसे पहले देते हैं भाई अपना पोर्ट नंबर। मेरा पोर्ट नंबर मान लो कि मैं चलाना चाहता हूँ अपने नोड के एप्लीकेशन को 4000 पोर्ट नंबर पे, तो मैंने लिखा 4000।
इसके बाद हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है, राइट, हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ CLG मतलब console.log और इसके अंदर लिख देता हूँ आवर एप्लीकेशन इज़ रनिंग एट 4000, ठीक है भैया। कि अगर मेरा ये एप्लीकेशन सही से चल रहा होगा, राइट, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये मेरे को ये मैसेज कंसोल में मेरे को मिलना चाहिए अगर मेरा एप्लीकेशन अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा करना होता है सबसे पहले तो यार। अब मेरे ऐप को अपनी एक नोड की एप्लीकेशन बनाने के लिए एक्सप्रेस की मदद से बस इतना से मेरे को करना होता है, ठीक। अब बात आती है टेस्ट की, ठीक है, कि भाई ये एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। तो इसको चलाने के लिए मेरे को किसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा index.js नाम की इस फाइल को। अब ये एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेके अपने टर्मिनल में आना पड़ेगा और यहाँ मैं लिखूंगा नोड और मेरे मेन फाइल का नाम, ठीक है। तो हमारा मेन फाइल का नाम क्या था, index.js, तो मैंने लिखा index.js और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखो आर ऐप इज़ रनिंग लिसनिंग एट 4000। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसके लिए बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए और अब आपको ज़रूर दिखेगा। जूम इन एंड जूम इन, राइट। तो आप देखो यार आवर एप्लीकेशन एज लिसनिंग एट 4000 आपको यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड जो हम कंफर्म करने के लिए कि मेरा एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है कि नहीं, तो मैं एक एंड पॉइंट बनाता हूँ, राइट। जैसे हम एंड पॉइंट बनाते हैं API इसका एंड पॉइंट होते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ एक एंड पॉइंट बनाएंगे और मैं लिखूंगा app.get। तो बेसिकली मेरा गेट नाम का एक एंड पॉइंट बनेगा, राइट। और इस गेट नाम के एंड पॉइंट पे हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं एक रिक्वेस्ट। यार ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट और फिर आप लिखते हो रिस्पॉन्स RES, ठीक है। तो RES जो है भाई वो शॉर्ट फॉर्म है रिक्वेस्ट का और जो RES है वो अपना शॉर्ट फॉर्म है रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ से जो भी हमारा यूज़र इस API पे सेंड करेगा डेटा, ठीक है, वो सारा का सारा इस रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। जो हम सेंड करेंगे यूज़र को वो हम सेंड करेंगे रिस्पॉन्स की मदद से, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करना चाहते हैं कि भाई जैसे ही मेरा कोई यूज़र इस एंड पॉइंट को हिट करे, मतलब मेरे रूट वाले एंड पॉइंट को हिट करे, तो मैं उसको कुछ रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता हूँ और वो रिस्पॉन्स होगा response.send की मदद से हम सेंड कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मैं बस उसको इतना सा मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, राइट। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ मेरे इस टर्मिनल में दोबारा आना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, दोबारा से इसको शुरू करके देख लेते हैं कि भैया हमारा एप्लीकेशन इस पोर्ट पे चल रहा है, किस पे 4000 पे चल रहा है। और कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और डालेंगे लोकल होस्ट 4000 और एंटर करके देखेंगे कि यार देखो हमारा यहाँ आ गया वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। अब WELCOME मैंने ज़रूर नहीं लिखा होगा, इस वजह से यहाँ ई नहीं आया और बिल्कुल सही बात है, मैंने ई नहीं लिखा, W लिख दिया था गलती से। चलो ई कर देते हैं। अब मेरे को क्या इसको दोबारा से रन करने के लिए मुझे इसको दोबारा बंद करना पड़ेगा और दोबारा चालू करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये, अगर मैं इसको दोबारा हिट करूँ तो ये मेरे को यहाँ वेलकम टू हेलो वर्ल्ड देखेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यार क्या मैं हर बार चेंज करने के बाद हर बार ये काम करूँगा, नहीं बिल्कुल यार ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेसिकली यार नोड आपको अब के टाइम पे कुछ नई चीज़ देता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एक स्टार्ट नाम का स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है। और उस स्टार्ट नाम के स्क्रिप्ट के अंदर मैं वो कमांड जो मैं यहाँ बाहर टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको कॉपी कर लूँगा, जो कि है मेरा node index.js, राइट। अब node index.js इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ index.js नाम से अपनी मेन फाइल बनाई है, राइट। और यहाँ मैं यहाँ कॉमा दे दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और ऑब्जेक्ट में की वैल्यूज पेयर होते हैं और की वैल्यूज पेयर को सेपरेट करने के लिए हम इस कॉमा का यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है। अब इंस्टेड कि भाई मैं क्या करूं, मैं इस node index.js को बार बार लिखूं, इसके अलावा मैं ये कर सकता हूं डायरेक्टली यार कि मैं टर्मिनल में इसको बंद करके सिंपल रन कर सकता हूं npm स्टार्ट का, राइट। npm स्टार्ट करते ही मेरा वही कमांड जो मैंने यहाँ दिया है, जो मैंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब node index.js, ठीक है। बट अभी भी यार इशू वही सेम है। इशू क्या यार, इशू मैं आपको दिखाता हूँ कि यार अगर मैंने यहाँ जाके कुछ भी अपडेट किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपडेट करता हूँ ये, ठीक है, और मैं इस टर्मिनल में जाके इसको हिट करता हूँ, तो ये यार अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन है सिंपल सा कि भाई अभी जो अपन ने एक स्क्रिप्ट बनाई, राइट, स्टार्ट नाम की स्क्रिप्ट बनाई, इसमें हम नोड का यूज़ ना करके हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ एक टैग यूज़ करेंगे जो हमें नोड प्रोवाइड करता है, और वो है -watch WATCH, राइट। इसको सेव करते ही अब अगर हम इसने टर्मिनल के अंदर जाएं और मैं यहाँ आके अपने यहाँ अगर मैं कुछ भी चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल इसके लिए मेरे को एटलीस्ट एक बार तो इसको चलाना पड़ेगा, तो इसको बंद करता हूँ, एक बार दोबारा से रन स्टार्ट करता हूँ, राइट। अब ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो वॉच मोड में चल गया है, मतलब
मतलब ये है कि अब मैं अगर यहाँ कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो इनिशियली मेरा ये था, मैं यहाँ आके हिट करता हूँ तो देखो मेरे को, अगर मैं इसको हिट करूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड, राइट। अब मैं यहाँ आके कुछ अपडेट कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ अपडेट, सेव करता हूँ और दोबारा से टर्मिनल में जाता हूँ तो आप देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मेरे पास अपडेट आ गया, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब अगर मैं इस वॉच टैग का यूज़ करूँ, इस वॉच टैग का यूज़ करूँ तो जब जब मैं अपने एप्लीकेशन में कहीं भी बार बार कुछ भी चेंज करूँगा, वो सारा का सारा अगली बार जैसे ही मैं अपनी API को हिट करूँगा तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, मेरे को अपनी एप्लीकेशन को बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वो काम होता है भैया ये वॉच टैग का, जो कौन प्रोवाइड करता है, जो नोड प्रोवाइड करता है, हमें एक्सप्रेस ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करती, कौन प्रोवाइड करता है, नोड बाय इटसेल्फ, राइट, ठीक है। तो यहाँ जाके जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ एक बनाने वाले हैं हेलो वर्ल्ड नाम का अपना ऐप, जिसका मेन काम ये होगा कि भाई वो जैसे ही हम अपने एंड पॉइंट को हिट करेंगे, हमने यहाँ ऐप डॉट गेट नाम का एंड पॉइंट बनाया और जैसे हमने इसको हिट किया तो हमारा जो भी हम मैसेज प्रिंट कराना चाहते थे सामने वाले को, हमने वो प्रिंट करा दिया और हमने इस तरीके से अपने फाइल को एग्जीक्यूट किया था। यहाँ क्योंकि app.js नाम से फाइल बनाई थी, हमने यहाँ index.js नाम से फाइल बनाई, तो हमने यहाँ लिखा नोड index.js और साथ में हमने ये भी देख लिया कि भैया वॉच टैग, ये वॉच टैग होता है, इसका क्या यूज़ होता है, राइट। आई थिंक अब आपको एटलीस्ट इतना तो बेसिक समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यार नोड से और एक्सप्रेस से एक सिंपल सी बेसिक से एप्लीकेशन बनाना है, बेसिक से राउट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। चलो यार ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ यार हम बेसिकली बना रहे होंगे एक स्टैटिक पोर्टफोलियो वेबसाइट। बट चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।